आप सभी ने नोटिस किया होगा स्टॉक मार्केट में एक अभी अजीब सा ट्रेंड चल रहा है जो भी इवन स्टैब्लिश ट्रेडर्स भी कुछ चैलेंज ले लेते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लेके आते हैं और उसके ऊपर काम करने लगते हैं कि भैया ये मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये मेरा टारगेट रहने वाला है, और बाकी सब लोग उनको धड़ल्ले से देखते हैं और कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि उसको अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं बिना सोचे समझे। भाई जो स्टैब्लिश यूट्यूबर लेके आया है वो स्ट्रेटजी, हो सकता है उसने बैक टेस्ट कर रखी हो, उसकी साइकोलॉजी उसे पता हो कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है, और अगर उसके कॉन्ट्ररी भी वो स्ट्रेटजी जाती है, उसको लॉस भी होता है, देन ही हैज लॉट ऑफ मनी टू कवर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्यूअरशिप आप दे रहे हैं उससे भी उसको इतना पैसा आ जाएगा कि उस स्ट्रेटजी से तो कितना भी गवाया हो ना उससे ज्यादा ही बना लेगा। ये दो चीज बहुत डिफरेंटली काम करती है। लोग जर्नी देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट के पीछे कुछ थॉट प्रोसेस होती है। क्या वो थॉट प्रोसेस वो खुद लगा रहे हैं या नहीं। आपके जो भी स्टैब्लिश ट्रेडर्स है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई बात नहीं, जो भी चैलेंज वो फॉलो कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रह रहे हैं। पहली बात ये, उनके पास डिसिप्लिन अच्छा है। थर्ड थिंग, क्या वो जो नई स्ट्रेटजी लेके आए हैं उसकी उन्होंने बैक टेस्टिंग की है? आप उनसे जाके पूछिए, बैक टेस्टिंग का रिजल्ट शेयर करवाइए, क्योंकि कोई भी चीज आप जब मार्केट में लगा रहे हैं तो इट शुड बी बैक टेस्टेड और एटलीस्ट बैक्ड अप बाय सम डेटा। जैसे प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन बैक्ड अप बाय सम डेटा। आप मतलब पुराने हिस्टोरिकल डेटा में भी जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है प्राइस एक्शन बहुत बार काम किया है, दैट्स व्हाई इट विल वर्क दिस टाइम आल्सो। इट्स रियली सिंपल। बट अल्टीमेटली अगर बिना जाने, बिना बैक टेस्टिंग के कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, देन इट इज ओनली एक्सपेरिमेंट। उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं लगती, आप भी कर सकते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं, सेम नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने अगर सिक्का उछाला तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। प्रेडिक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हेड आएगा या फिर टेल आएगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में वो आ सकता है। और अगर 50% प्रोबेबिलिटी है और आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड, आप हो सकता है हेड को बोलेंगे ये मेरा प्रॉफिट है, टेल मेरा लॉस है, तो मैं प्रॉफिट को बढ़ा देता हूँ, 1:3, 1:2 और समथिंग लाइक दैट कर देता हूँ, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इट इज मैथ, इट इज सिंपल मैथ, प्योर मैथ, और यही चीज काम करती है। हाउएवर अगर कोई भी ट्रेडर आ रहा है जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या जो भी इन्फ्लुएंसर उनको बता रहा है, ही शुड ऑलवेज क्लेरिफाई कि यार एसी जो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ ये मेरा पैसा इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग क्लैरिफाई कर भी देते हैं, बट व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच फॉर यू? रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स है, जिनके पास पैसा नहीं है, क्या उनको भी उन जैसे एक एक्सपेरिमेंट करने लग जाना चाहिए? आप बोलेंगे नहीं करेंगे, हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे। हाँ, पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे, वहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है। क्या आप डायरेक्टली जाके उसको मार्केट में लगा देंगे? थोड़ा सा आप डेमो ट्रेडिंग की ओर जाइए। बैक टेस्टिंग हो गया, डेमो ट्रेडिंग करिए 1 मंथ से 2 मंथ से, देन इफ इट इज सूटिंग यू, then go with the low quantity. Then gradually you can increase the quantity and increase your profit too. So instead of doing blind testing, what you have to do, follow the scientific approach, or you can say कि जो logical approach है उसको follow कीजिए। strategy लेके आइए, प्रैक्टिस करिए, डेमो ट्रेडिंग करिए। डेमो ट्रेडिंग का फायदा भी होता है ना यार, कि आपको बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में डायरेक्टली पैसा नहीं इन्वॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे यार मुझे कोई सॉफ्टवेयर या कुछ खरीदना पड़ेगा, why to go for that? Why don't you learn the language, any programming language, and do it yourself? It's that much easy right now. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि instead of blindly following anyone, just try to have your own experiment done on backtested data. Then you try to implement it with the demo trading. Then you just deploy it in the market with the help of live trading में आप एल्गो लगा सकते हैं, कोई वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, तो उससे आप सिस्टमेटिक ट्रेडर बन जाएंगे, आपके इमोशनल बीच में नहीं। That's it guys for today's video.